के पिताजी का एक शहर में ट्रांसफर हो गया था, तो वह काम छोड़कर शहर में चले जाते हैं और मोटू के परिवार में 3 लोग थे। मोटू और उसके माता पिता वहां जाकर मोटू को एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करवा लेते हैं और मोटू बहुत भोला व शांत स्वभाव का लड़का था। क्लास में किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता था। इसी वजह से मोटू को सब बच्चे बहुत परेशान किया करते थे और साथ साथ मोटू के सीनियर बच्चे मोटू की रैगिंग भी करते थे। लेकिन मोटू किसी से कुछ नहीं बोलता था। मोटू चुपचाप खड़ा खड़ा सब सहन कर लेता था। फिर ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन मोटू परेशान होकर अकेला एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसे एक छोटे बच्चे का टेडी दिखाई देता है। फिर मोटू उस टेडी को उठा लेता है और उस टेडी को गौर से देखने लगता है। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, अरे भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्योंकि तुम्हारे जैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। मैं भी यहाँ शहर में अकेला हूँ। यह सुनकर मोटू डर जाता है और बोलता है, अरे भाई, कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? प्लीज जो भी हो मेरे सामने आओ। मोटू के इतना बोलते ही मोटू के हाथ वाला टेडी एक भूतिया लड़का बन जाता है और बोलता है, अरे मोटू, तुम्हारे जैसी लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम कितने भोले हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भूतिया लड़के के इतना बोलते ही मोटू वहां से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। तो मोटू की माँ बोलती है, आ गए मोटू तुम? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, अपन दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर मोटू अपने कमरे में चला जाता है तो देखता है उस बेड पर उसी लड़के का टेडी पड़ा है। तो मोटू बोलता है, अरे यार, ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो इसे वहीं फेंक दिया था। मोटू के इतना बोलते ही वो टेडी वापस भूतिया लड़का बन जाता है और बोलता है, क्या हुआ मोटू, तुमने मेरा जवाब नहीं दिया? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। फिर मोटू मन में सोचता है, अरे यार, यह बात तो बिल्कुल सही कही। मेरे ऐसे नेचर के कारण मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है, ना कभी कोई मेरा दोस्त बनेगा। चलो मैं इससे ही दोस्ती कर लेता हूँ। फिर मोटू उस भूतिया लड़के से बोलता है, ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। मोटू की यह बात सुनकर भूतिया लड़का खुश हो जाता है और अब वो दोनों हर जगह साथ में जाते थे, चाहे कॉलेज हो या बाजार हो। दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन वो भूत किसी को दिखाई नहीं देता था, केवल मोटू को दिखाई देता था। वह अपनी शक्तियों से खुद को छुपा लेता था। अगले दिन मोटू और वह भूतिया लड़का दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। तभी मोटू के सीनियर मोटू को परेशान करते हैं, तो वह भूत सब कुछ खड़ा खड़ा चुपचाप देख रहा था। मोटू को कॉलेज के सीनियर कुछ ज्यादा ही परेशान कर देते हैं, तो मोटू रोते हुए बिना कॉलेज जाए अपने घर आ जाता है और रोने लगता है। तो वहाँ भूतिया लड़का आ जाता है और बोलता है, मोटू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम फालतू ही रो रहे हो। लेकिन मोटू भूत की बात का कोई जवाब नहीं देता और रोता रहता है। यह सब देखकर उस भूतिया लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह सीधा मोटू के एक सीनियर के घर चला जाता है और देखता है कि वो सीनियर सो रहा है। तो वह लड़का अपनी शक्तियों से उस सीनियर को मार देता है और वापस मोटू के पास जाता है और बोलता है, मोटू, तुम अब चुप हो जाओ। अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। तुम कल से आराम से कॉलेज जाना। यह सुनकर मोटू चुप हो जाता है, लेकिन मोटू कुछ समझ नहीं पाता। फिर अगले दिन जब मोटू कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके एक सीनियर को किसी ने मार दिया। कॉलेज खत्म होने के कुछ देर बाद वह घर चला जाता है और भूतिया लड़के से बोलता है, दोस्त, तुम्हें पता है जो मुझे परेशान करता था, मेरा एक सीनियर, उसे किसी ने मार दिया है। फिर वह भूत बोलता है, मोटू, तुम्हारे सीनियर को मैंने ही मारा है। मोटू यह बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त समझा था, पर तुम्हें तो एक कातिल हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। भूतिया लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही मोटू टेडी को उठाकर